तो हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अभियुओं का ए इनवर्स कैसे ज्ञात किया जाता है। प्यारे बच्चों, ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए मैं दो तरीका बताने वाला हूं। जो भी तरीका आपको अच्छा लगेगा उस तरीका को आप लोग अपना लीजिएगा। ये इनवर्स ज्ञात करने के लिए दो तरीका बताऊंगा, वो भी इजी तरीका से बताऊंगा कि एक बार देखने के बाद आप ए इनवर्स कभी भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना। तो दो तरीका में जो भी तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीका को आप लोग अपना लीजिएगा। आप सभी को पता है कि इंटरमीडिएट गणित में जो आपका अभियुह चैप्टर है उस चैप्टर से 8 नंबर का क्वेश्चन हर एक पेपर में पूछा जाता है। ऐसा कोई पेपर नहीं होगा जिस पेपर में आपको ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए न कहा गया हो। ठीक है ना। तो ए इनवर्स आपको बोर्ड पेपर में कितने नंबर का आता है? तो 8 नंबर का आता है। ठीक है ना। कितने नंबर का प्यारे बच्चों? 8 नंबर का। देख सकते हैं ये आपका 2000 पिछले वर्ष का आपका पेपर है। ठीक है ना। गणित का पेपर है जो कि 8 नंबर का क्वेश्चन आता है, ए इनवर्स है। ठीक है ना। अभियुह चैप्टर से 8 नंबर का क्वेश्चन जो कि केवल एक सवाल से आता है, वो भी ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए। ठीक है ना। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले कि ए इनवर्स को आपको कैसे ज्ञात करना है। दो तरीका बताऊंगा, इजिली तरीका से बताने वाला हूं कि ए इनवर्स को आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ये आपका सवाल है, इसी सवाल को हम लेकर बात करने वाले कि ए इनवर्स कैसे ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपका सवाल क्या दिया है, इस पर हम सबसे पहले इस सवाल को लिख ले रहे हैं। ठीक है ना। इस सवाल को हम इस पर लिख ले रहे हैं। दो तरीका, एकदम इजी तरीका से बात करने वाला हूं कि ए इनवर्स को कैसे आपको ज्ञात करना है। एक बार देखने के बाद आप ए इनवर्स ज्ञात करना सीख ही जाएंगे। आज की इस वीडियो को धैर्य बनाकर एक बार शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देख लीजिएगा। प्यारे बच्चों, 8 नंबर की बात है। आपकी पेपर में कितने नंबर का सवाल आता है? तो 8 नंबर का सवाल ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए आता है। ठीक है ना। देख लीजिएगा, ये तरीका केवल अंक ही बदल सकता है, अंक भी नहीं बदलता है। समझते हैं ना। ए इनवर्स जब आता है तो अंक भी नहीं बदलता है, सेम टू सेम उसी सवाल को आपको छाप देता है। ठीक है ना। ये सवाल कम से कम 5 सेट में जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है। तो आप सबसे पहले हमने इस सवाल को लिख लिया, यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले अंक को मिला ले कि क्या अंक ये सही है ना। 1 3 3 हमने सही उतारा है, 1 4 3 1 3 4। ठीक है ना। सबसे पहले ये, अब ये सबसे पहले जानकारी लेना है कि ए इनवर्स आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। प्यारे बच्चों, ए इनवर्स आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। ये समझिए कि ए इनवर्स इजकल टू क्या होता है। ए इनवर्स इजकल टू क्या होता है? तो ए इनवर्स इजकल टू होता है एडजॉइंट ऑफ ए बट्टा में माड में ए होता है, यानी कि इसका सारणिक का मान से आपको क्या करना होता है, भाग देना होता है एडजॉइंट ऑफ ए में। सब ये आपको जरूरी है, इतना याद रखना। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इतना मालूम रहेगा तब आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है ना। ये इनवर्स ज्ञात करने के लिए हमको क्या क्या जरूरत है? तो एडजॉइंट ऑफ ए और माड ऑफ ए, यानी सारणिक ए का सारणिक हमको ज्ञात करना है। इसका सारणिक से हमको भाग देना होगा एडजॉइंट ऑफ ए में। इतना हमको जरूरी होगा। तो हमको एडजॉइंट ऑफ ए पता नहीं है और माड ऑफ ए पता नहीं है, तो हमको ये ज्ञात करना होगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं ए इनवर्स पर। इतना से आप समझिए। सबसे पहले हम बात करते हैं माड ऑफ ए, इसका निकालते हैं, यानी सारणिक इसका निकाल देते हैं। इसका हम सारणिक निकालते हैं, सारणिक में इसको हम रखते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर प्यारे बच्चों इसको हम सारणिक में रख देते हैं। क्या है? 1 3 3 1 4 3 1 3 और ये 4 है। ठीक है ना। इसको हमने सारणिक के रूप में रख लिया। इसका हमको सारणिक निकालना है, यानी मापांक कह सकते हैं, माड ऑफ ए कह सकते हैं। तो प्यारे बच्चों कैसे इसका मापांक निकालेंगे, इसका सारणिक कैसे निकालेंगे? तो यहाँ से ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम इसको उठाएंगे, यानी आप किसी को उठा लीजिए, रो R1 R2 R3 C1 C2 C3 किसी एक को उठाइए। ठीक है ना। किसी एक के साथ आप विस्तार कर सकते हैं। तो हम आज इस वीडियो में हम R1 के सापेक्ष विस्तार करने वाले। किसके सापेक्ष? R1 के सापेक्ष विस्तार कर रहा हूं, जो कि ये 1 3 3, यानी R1 के सापेक्ष हम विस्तार करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसके सापेक्ष विस्तार करूंगा तो सबसे पहले इसको लिखूंगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक और कोष्टक में क्या हो जाएगा, देखिए ये जब उठाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये और ये कट जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ये 3 3 3, ये समझिए कि इस पर मैंने लाइनिंग कर दिया और ये भी कट गया। प्यारे बच्चों बचा क्या, यहाँ पर समझिए कि ये कट गया और ये कट गया। क्या बचा है? तो 4 4 4 3 3 4 बचा है। अब हमको गुणा करना है। प्यारे बच्चों ध्यान दो, यहाँ पर तिरछा तिरछी गुणा होता है, इसमें इनसे और इसमें इनसे होता है। तो 4 में 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगता है बीच में,
और यहाँ पर ध्यान दो 3 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दो यहाँ पर कैसे चलता है, यहाँ पर प्लस होता है, यहाँ पर माइनस होता है, यहाँ पर प्लस होता है, ऐसे ही चलता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है ना, ऐसे चलता है। तो यहाँ पर प्लस हो गया, यहाँ पर माइनस हो गया, यहाँ पर प्लस हो गया। अब यहाँ पर हमने प्लस ले लेंगे, आगे कोई भी मान अंतर नहीं है, प्लस नहीं लिखा जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर अब माइनस हमने लिखेंगे, ठीक है ना, माइनस लिख लिया। अब ये ध्यान दो कि अब इसको हम काटेंगे, इसको और इसको, ठीक है ना, यानी ये कट जाएगा और ये कट जाएगा। प्यारे बच्चों अब क्या दिखाई दे रहा है 1 3 1 4 दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है 1 3 1 4 दिखाई दे रहा है। तो 3 से गुणा कीजिए, 1 में 4 से गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है ना। 1 में 4 से गुणा करेंगे 4 और 1 में 3 से गुणा करेंगे 3 हो जाएगा, माने 4 माइनस 3 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 और माइनस में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या चिन्ह है प्लस का चिन्ह है, तो प्लस का चिन्ह लिख लीजिए प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब इसको क्या हो जाएगा, ये कैसे होगा, अब 3 को उठाएंगे, सॉरी यहाँ पर देखिए 3 छूट गया है, यहाँ पर हमको 3 लिखना है, ठीक है ना, 3 हमको यहाँ पर लिखना होगा। ये 3 जो है 3 हमने उठाया, 3 को लिखना होगा। अब यहाँ पर ये 3 को लिख लीजिए। अब यहाँ पर हमने यहाँ पर 3 को क्या करेंगे लिख लेंगे, 3 है, ठीक है ना। अब यहाँ से इसको तोप लाएंगे और इसको भी। अब हमको क्या बचा 1 4 1 3 बचा। अब 3 गुणा कीजिए 3 और माइनस 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 माइनस 4 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको कोष्टक से खोल दीजिए, या 16 में 9 चला जाएगा, कितना होगा 7 हो जाएगा। 7 में 1 से मल्टीप्लाई 7 ही होगा, यहाँ पर माइनस हो गया। आप प्यारे बच्चों ध्यान दो, 4 में 3 गया 1 हो जाएगा, 1 में 3 से गुणा करेंगे 3 ही होगा। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर देखिए 3 में 4 जाएगा माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1 में 3 से गुणा करेंगे माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर प्यारे बच्चों ध्यान दो, यहाँ पर ये हो जाएगा 6, यानी कि 7 माइनस 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 1 हो जाएगा। अब ए इनवर्स कब ज्ञात होता है, देखिए जब इसका हम सारणिक ज्ञात करेंगे ना, जब ये आपका अभिहु में दिया है ए का मान, हमने इसका सारणिक ज्ञात करेंगे, यदि 0 का बराबर आ गया तब उसका ए इनवर्स ज्ञात करना संभव नहीं है। क्या करना है, ए इनवर्स ज्ञात करना संभव नहीं है। यही दर्शा रहे कि इसका मान जो 0 के बराबर नहीं गया तो हम इसका ए इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं, आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। क्या ज्ञात कर सकते हैं, इसका मान हमने आसानी से ए इनवर्स को ज्ञात कर सकते हैं, जो कि एक जो है इसका 0 के बराबर नहीं है। हमारा इसका एक का मान भी निकल गया, सारणिक ए का मान यानी मापांक ए का मान हमको ज्ञात हो गया है। अब हम यहाँ से क्या ज्ञात करना है, अब हमको एडजॉइंट ऑफ ए हमको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए ज्ञात करने के लिए सबसे पहले 2 तरीका होता है। आइए हम सबसे पहला विधि को हम लेकर चलते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए हमको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, सहगुणनखंड ज्ञात करना होगा, ठीक है ना। इस अभिहु जो है इसका सहगुणनखंड ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, ध्यान दो क्या लिखेंगे कि माडाफे के तत्वों के सहगुणनखंड, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए कि सहगुणनखंड कैसे ज्ञात होता है। पहला विधि मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ पर पहला विधि मैं बता रहा हूँ, बाद में दूसरा भी विधि बताऊंगा, ठीक है ना। पहला विधि और दूसरा विधि देख लीजिएगा कैसे, यही नहीं देखेंगे तो आपको 8 नंबर कट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि माडाफे हो गया। यहाँ पर सबसे पहले बात समझिए, ये जो होता है ना, ये 1 2 होता है, 1 1 होता है, 1 2 होता है, 1 3 होता है, ठीक है ना। इसी तरह चलते जाता है 1 1 1 2 1 3, यहाँ से स्टार्ट होता है फिर 2 से, यानी 2 1 2 2 2 3, यहाँ से स्टार्ट होता है, क्या होता है तो 3 1 3 2 3 3 होता है, ठीक है ना। इस प्रकार हमारा होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे A1, ठीक है ना। यहाँ पर गुणनखंड A11 ज्ञात करेंगे तो कैसे होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, A11 ज्ञात करेंगे, यहाँ पर ये अभी नहीं होता है, सारणिक होता है, ठीक है ना, सारणिक। अब यहाँ पर क्या बचा, देखिए हमने ये है A11 है, A11, ये 112, ये 113 है, ठीक है ना। तो ये 1 1 है, तो इसको क्या करेंगे, इसको उठाएंगे तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, क्या बचेगा 4 4 4 3 3 4 बचेगा, ठीक है ना। इसको हमने यहाँ पर लिख लेता हूँ, 4 क्या बचा है भाई, तो 4 3 3 4 बचा है, ठीक है ना, 4 3 3 4 बचा है, ठीक है ना, यही बचा है। चलिए इसको हल कर लेते हैं। अब इसका कैसे ज्ञात होगा, तो ये हो जाएगा 3 गुणा 4 चौके 16 में 9 गया, कितना हो जाएगा 16 में 9 गया 7 हो जाएगा, ठीक है ना। तो A11 का मान कितना हो गया, हमको 7 ज्ञात हो गया। अब इसी तरह A112 ज्ञात कर लीजिए, A12 हमको ज्ञात करना है, तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर सीक्वेंस कैसे चलता है, प्लस या पर माइनस, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे,
ठीक है ना। अब क्या बचा है आपको यहाँ पर ध्यान दो प्यारे बच्चों, ध्यान दो। इसको जब हमने उठाएंगे तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, क्या बचा 1 3 1 4, क्या बचा 1 3 1 4, यानी हम यहाँ पर लिख लेंगे 1 3 1 4 लिख लेंगे, ठीक है ना। 1 3 1 4 लिख लेंगे। अब यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 हो गया, ये 3 हो गया, 4 में 3 गया 1 हो गया, यानी माइनस आ गया है, तो क्या हो जाएगा माइनस ए हो जाएगा। अब इसी तरह A13 निकाल लीजिए, A13 निकाल लीजिए प्यारे बच्चे। A13 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर प्लस माइनस और प्लस लिखेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक है ना प्यारे बच्चों। यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दो कि क्या लिखेंगे, A13 को हमने तोपेंगे, A13 ये है, इसको काटिए इसको काटिए, सामने सामने वाला करता है, ठीक है ना। ये सबसे पहले इस पेपर को हटा लीजिए प्यारे बच्चों, सामने सामने वाला करता है, कौन सा A13 ये है ना, इसके सामने ये है कट गया, इसके सामने ये है कट गया प्यारे बच्चों। क्या बचा 1 4 1 3, क्या बचा 1 4 1 3 बचा, तो 1 4 1 3 इस तरह कर लेंगे। अब गुणा कीजिए, ये 3 हो जाएगा और ये क्या होगा 4, यानी 3 में 4 जाएगा, कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -1 प्यारे बच्चों। अब हमको A11 हो गया, A12 हो गया, A13 हो गया। अब हम क्या ज्ञात करेंगे प्यारे बच्चे, A21 ज्ञात करेंगे, क्या ज्ञात करेंगे A21 ज्ञात करेंगे, जो कि यहाँ पर प्लस हो गया माइनस हो गया प्लस हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर आइए, ये आपका 21 है, ये 22 है, ये 23 है, तो ये A21 है, तो इसके सामने वाला काटिए, ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, क्या बचेगा 3 3 3 4, क्या बच जाएगा 3 3 3 4 बच जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे 3 3, यहाँ पर हो जाएगा 3 और यहाँ पर हो जाएगा 4 प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर ध्यान दो, तिरछा तिरछी गुणा चढ़ती है 12, 12 में 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 में 9 हो गया 3 हो जाएगा, जो कि पहले से ऑलरेडी -3 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे A22 ज्ञात करेंगे, A22 जो कि माइनस है, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों A22 कहाँ पर है, तो ये आपका A22 है, इसके सामने ये कटा, इसके सामने ये कटा, क्या बचा 1 3 1 4, 1 3 1 4, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 3 1 4 लिख लेंगे। अब प्यारे बच्चों ध्यान दो, 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 4 में 3 जाएगा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 4 में 3 जाएगा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, जो कि प्लस है, ठीक है ना, माइनस नहीं लगेगा प्लस ही हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान दो, A23 यहाँ पर प्लस है तो माइनस रख लीजिए प्यारे बच्चों। A23 कहाँ पर है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर ध्यान दो, आपका A23 यहाँ से ज्ञात कर लेंगे हमने, A23 ये है, ये कट गया ये कट गया, क्या बचा ये कट गया ये कट गया, 1 3 1 3 बचा, क्या बचा 1 3 1 3 बचा। यहाँ पर ज्ञात कर 1 3 1 3 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 3 में 3 जाएगा 0, यानी आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसको अब यहाँ पर रखिए। और प्यारे बच्चों हमको क्या ज्ञात करना है, तो हमको ज्ञात करना है अब 31 ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है 31 ज्ञात करना है। अब यहाँ पर हम ज्ञात कर लेंगे A31 ज्ञात करना है, ठीक है ना, A31 ज्ञात करना है, जो कि क्या हो जाएगा, यहाँ पर सीक्वेंस हमने चलाया था, माइनस है ना, A23 में माइनस, तो अब क्या क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे प्लस, ठीक है ना। A31 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान दो, A31 ये है, क्या है आपका A31 है, तो आपको क्या हो जाएगा, तो ये कट जाएगा ये कट जाएगा, क्या बचा 3 3 4 3 बता, 3 3 4 3 बचा, 3 3 4 3 बचा, ये क्या हो जाएगा 3 के 9 और 4 12, कितना हो जाएगा माइनस में 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस में 3 हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर ध्यान दो, अब यहाँ से ज्ञात करेंगे हम A32 ज्ञात कर लेंगे, A32 जो कि प्लस है माइनस हो जाएगा, A32 क्या से आ जाएगा, A32 ये हो जाएगा, ये कट गया ये कट गया ये कट गया ये कट गया, 1 3 1 3 बचा, क्या होगा 1 3 1 3 बचा। अब 3 में 3 गया 0, क्या हो जाएगा आपका 0 हो गया प्यारे बच्चों। अब क्या ज्ञात करेंगे, ये इसको ज्ञात करेंगे, कहाँ पर गया यहाँ पर, अब A33 ज्ञात करेंगे, ये कट गया ये कट गया, 1 3 1 4 बचा, क्या बचा 1 3 1 4, यहाँ पर लिख लीजिए A33 1 3, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 3 1 4, 4 में 3 गया, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, जो कि प्लस है तो कोई बात नहीं है प्लस ही होगा। अब आपका ये क्या ज्ञात किया सहगुणनखंड। अब हम सहगुणनखंड क्यों ज्ञात किए, हमको यहाँ से एक अवयव बनाना है, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे कि मॉड ऑफ ए के तत्वों के सहगुणनखंडों से निर्मित
से निर्मित अवयव, निर्मित अवयव। प्यारे बच्चों अब निर्मित अवयव जो भी इसका मान रख लीजिए, ए नहीं, ए तो हमने यहाँ पर है, ठीक है ना, ये हमको यहाँ पर है, ये है ना ऑलरेडी पहले से ये है, तो ए को छोड़कर जो भी मान रखना है मान लीजिए, ए बी सी बी डी कुछ भी रख लीजिए। चलिए हम यहाँ पर सी रख लेते हैं। अब यहाँ से हमको इसमें कौन सा सीक्वेंस चलता है, तो वही सीक्वेंस चलता है, कौन सा जो हमारा चलता है। तो यहाँ से हमको क्या अब हो रहा है, तो सहगुणनखंड अवयव हो रहा है, तो अवयव का सिंबल ये होता है, अवयव का सिंबल ये होता है, ठीक है ना, अवयव का सिंबल। अब इसी में हमको रखना है, ठीक है ना, तो क्या से रखेंगे, A11 रखेंगे, A11 का मान कितना आया प्यारे बच्चों, तो 7 आया, तो यहाँ पर 7 रख देंगे। A12 कितना है प्यारे बच्चों, A12 -1 है, तो यहाँ पर -1 रख लेंगे, ठीक है ना। अब A13 कितना है प्यारे बच्चों, A13 -1 है, तो यहाँ पर -1 रख लेंगे, ठीक है ना। अब इसको क्या करेंगे, बंद कर दीजिए सभी को। यहाँ से प्यारे बच्चों क्या करना है, A21 का मान -3 है, तो यहाँ पर -3 रख लेंगे। A22 का मान है 1, तो यहाँ पर क्या रख लेंगे 1। अब A23 का मान कितना है प्यारे बच्चों, तो 0 है, तो हम यहाँ पर क्या रख लेंगे 0। प्यारे बच्चों अब यहाँ से देख सकते हैं आपका कि A31 का मान -3 है, तो यहाँ पर क्या रख लेंगे -3 रख लेंगे। प्यारे बच्चों अब यहाँ पर ध्यान दो, A23 का मान A32 मान 0 है, तो यहाँ पर क्या रख लेंगे 0 रख लेंगे। यहाँ पर A33 का मान है 1, तो यहाँ पर क्या रख लेंगे 1 रख लेंगे, ठीक है ना। प्यारे बच्चों ये आपका क्या निकला, ये आपका निर्मित अवयव निकल गया सी। प्यारे बच्चों हम इसको क्यों ज्ञात किए, हमको एडजॉइंट ऑफ ए ज्ञात करना है। एडजॉइंट ऑफ ए कब ज्ञात होता है, एडजॉइंट ऑफ ए कब ज्ञात होता है, एडजॉइंट ऑफ ए, तो जो हमका ये निर्मित अवयव ज्ञात हुआ है ना, सी जो है ये निर्मित अवयव, इसका हम ट्रांसपोज निकालते हैं। क्या निकालते हैं, ट्रांसपोज निकालते हैं, ठीक है ना, परिवर्तन निकालते हैं। तो ये ट्रांसपोज कैसे होता है, जो रो होता है वो कॉलम में बदल देता है, ठीक है ना। रो को कॉलम में बदल दीजिए या कॉलम को रो में बदल दीजिए, ठीक है ना। यहाँ से हमको क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए कैसे ज्ञात होगा प्यारे बच्चों, तो एडजॉइंट ऑफ ए हम ज्ञात कर लेंगे। ये जो इस रो के रूप में है, इसको इस रूप में कॉलम के रूप में लिख लीजिए, 7 -1 -1, ठीक है ना, इस प्रकार हो जाएगा। अब ये -3 1 0 है ना, इस तरह है ना, रो के रूप में, पंक्ति कॉलम के रूप में लिखिए, -3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। -3 1 0 -3 1 0 -3 0 1 -3 0 1, 36 को पंक्ति में बदल दीजिए, पंक्ति को 36 में बदल दीजिए, ठीक है ना। किसी एक को आपको क्या करना है, बदल देना है। इस प्रकार हमारा एडजॉइंट ऑफ ए ज्ञात हो गया, ठीक है ना। ये हमको क्या प्राप्त हुआ, एडजॉइंट ऑफ ए। प्यारे बच्चों हमको क्या ज्ञात करना है, ए इनवर्स ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, ए इनवर्स ज्ञात करना है। प्यारे बच्चों ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए हमको क्या क्या होता है, तो एडजॉइंट ऑफ ए माड में ए होता है, एडजॉइंट ऑफ ए माड में ए। प्यारे बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए हमको यही हुआ, एडजॉइंट ऑफ ए को यहाँ पर हमने लिख लेते हैं 7 -3 -3 -1 1 0, यहाँ पर हो जाएगा -1 0 और 1 हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो गया, एडजॉइंट ऑफ ए। और हमको माड ए से क्या करना है, भाग देना है। प्यारे बच्चों माड ए से क्या करना है, हमको भाग देना है। तो माड ए का मान हमको क्या ज्ञात हुआ है ना, सारणी का मान हमको क्या ज्ञात हुआ है, तो 1 ज्ञात हुआ है, ठीक है ना। इससे हमको भाग दे देना है। प्यारे बच्चों यहाँ पर कुछ नहीं है, तो क्या है 1 है, 1 में 1 से भाग दे देंगे, कोई मान में ही परिवर्तन नहीं होगा। क्या होगा, कोई मान में परिवर्तन होगा, जैसा कि तैसा रह जाएगा। यानी ए इनवर्स इसे ही हम बोल सकते हैं, ए इनवर्स इसे ही हम बोल सकते हैं। जो ए इनवर्स का मान हमको प्राप्त होगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, तो ए इनवर्स का मान हमारा जो प्राप्त हो जाएगा 7 -3 ठीक है ना, 7 -3 -1 0 -1 0 1, ये हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा ये ए इनवर्स ज्ञात हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमने ए इनवर्स कैसे ज्ञात करा, सहगुणनखंडों की सहायता से, ठीक है ना। इसको हमने कैसे ज्ञात किया प्यारे बच्चों, तो सहगुणनखंडों की सहायता से हमने ए इनवर्स को ज्ञात किया। अब हम एक और दूसरा ट्रिक से बात करने वाले कि आप कैसे उसको डायरेक्ट एडजॉइंट ऑफ ए ज्ञात कर सकते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए ज्ञात कर लेंगे और माड ए आपको पता ही है कैसे ज्ञात करना है, तब आप ए इनवर्स आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं। प्यारे बच्चों एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं आपको कि ए इनवर्स कैसे ज्ञात करेंगे दूसरा ट्रिक से। प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान दो कि ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए माड में अपान में माड ऑफ ए होता है। प्यारे बच्चों इतना आप सभी को मालूम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इतना आपको मालूम होना है कि ए इनवर्स की हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इसी की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। प्यारे बच्चों अब इसमें बात है कि माड ऑफ ए कैसे ज्ञात करेंगे, इसका सारणी ए का मान सारणी के रूप में कैसे ज्ञात करेंगे, इतना आपको आना चाहिए और एडजॉइंट ऑफ ए आपको निकालना चाहिए। तो माड ऑफ ए हमने अभी बताया, ठीक है ना।
कि मॉड ऑफ ए कैसे ज्ञात करना है। मॉड ऑफ ए हमने यहाँ पर बता चुका हूँ, यहाँ पर ध्यान दो। मॉड ऑफ ए हमने बताया कि आपको कैसे ज्ञात करना है। यहाँ पर प्लस माइनस प्लस का सीक्वेंस चलाएंगे और यहाँ से हमने इसको उठाएंगे R1 के सापेक्ष, R2 के सापेक्ष, C1 के सापेक्ष, C2 C3 किसी के सापेक्ष आपको क्या करना है, विस्तार कर देना है। ठीक है ना। वहां से आप मॉड ऑफ ए यानी सारणी का मान ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ से हमने ज्ञात कर दिया, एक आ गया है। ठीक है ना। तो हमको मॉड ऑफ ए अब ज्ञात करने की जरूरत नहीं है। अब हम बताने वाले कि एडजॉइंट ऑफ ए हमने यहाँ पर ज्ञात किया है कैसे, सहगुणनखंडों की सहायता से। जो मॉड ऑफ ए है ना, इसकी सहायता से हमने क्या ज्ञात किया है प्यारे बच्चों, जो सहगुणनखंडों की सहायता से हमने एक निर्मित अवयव तैयार कर लिया है जिसका ट्रांसपोज निकाला। ठीक है ना। ट्रांसपोज निकाला यानी परिवर्तन निकाला, उसके तब हमको एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया। अब यहाँ से हम डायरेक्ट आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के सिखा रहा हूँ कि डायरेक्ट आप एडजॉइंट ऑफ ए कैसे ज्ञात करेंगे। जब डायरेक्ट एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे तो मॉड ऑफ ए, मॉड से आप भाग दे देंगे तो हमारा इनवर्स ज्ञात हो जाएगा। चलिए हम यहाँ पर बात करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए डायरेक्ट कैसे आप ज्ञात कर सकते हैं, जो कि काफी इजीली तरीका है। सबसे पहले आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। देखिए एडजॉइंट ए डायरेक्ट कैसे निकालना है। सबसे पहले इसको एक बड़ा सा कॉलम बनाना होगा। ठीक है ना। इसको अभी हम ओपन ही रखता हूं क्योंकि गड़बड़ हो सकता है। तो हमारा सवाल क्या है, चलिए यहाँ पर है। देखिए डायरेक्ट हम कैसे एडजॉइंट ऑफ ए ज्ञात कर सकते हैं। ध्यान दो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 1 3 है ना। सबसे पहले हमने लिख लेता हूँ 1 3 3 लिख लिया। 1 4 3 1 4 3। ठीक है ना। कितना है, 1 3 4 है मेरे बच्चों। 1 3 4 है। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, थोड़ा अच्छा मुद्दा है, इस पर थोड़ा ध्यान देकर ही चलना होगा आपको, अन्यथा गड़बड़ा जाएगा। यहाँ पर प्यारे बच्चों ध्यान दो, हमने क्या किया, यहाँ से एडजॉइंट ऑफ ए डायरेक्ट निकाला हूँ। क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट निकाला हूँ। देखिए अब आपको क्या करना है, यहाँ से इसको 2 अंक इधर लिखते आना है। क्या करना है, 2 अंक लिखते आना है। 1 3 है ना, 1 3 3 है ना, तो 2 ही लिखना है। क्या करना है, 2 ही लिखना है। 1 3 को यहाँ पर लिखे, फिर रिपीट कीजिए 1 3। यहाँ पर हमने बंद कर ले रहा हूँ। ठीक है ना, बंद। प्यारे बच्चों 1 3 1 3 लिख दिया। अब यहाँ पर क्या है, 1 4 है तो 1 और 4 को लिख दिया। फिर यहाँ पर क्या है, 1 3 है तो 1 और 3 लिख लिया। ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, 2 लाइन इधर का साफ उतार देना है नीचे की तरफ। 1 3 3 1 3। अब इसको उतार दीजिए 1 4 3 1 4। ठीक है ना। प्यारे बच्चों इस पर जरा ध्यान देकर ही समझना होगा, अन्यथा ये एक बार नहीं समझेंगे तो समझिए कि एडजॉइंट ऑफ ए डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं। इस तरह निकालना काफी आसान होता है, एकदम तनिक सा मात्रा में आप निकाल सकते हैं, थोड़ा सा समय लगेगा। यहाँ पर ध्यान दो, सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने ये सवाल को सबसे पहले लिख लिया 1 3 3 1 4 3 1 3 4। ये था ना आपका सवाल, ही क्या था आपका सवाल प्यारे बच्चों, इतना था सवाल, इतना था सवाल, इतना था। हमने क्या किया कि 1 3 1 4 1 3 को इधर दोबारा लिखा है, 1 3 1 4 1 3 को दोबारा लिखा है। फिर हमने इधर R1 और R2 को पूरा लिख दिया है यहाँ पर। ठीक है ना। अब आपको यहाँ से क्या करना है प्यारे बच्चों, ध्यान दो। अब हमने यहाँ से एक उपाय लगाया, इसको क्या करना है प्यारे बच्चों, काट डालना है, काट डालना है, उसको फेंक दीजिए। वो हमसे कट कर निकल गया, समझिए कि वो अब है ही नहीं, उसको हमने काट कर रख दिया। अब हमको बात लेना है, जो भी करना है इन्हीं से लेना है, ये जो बचा हुआ है इन्हीं से हमको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। अब कैसे निकालेंगे, यहाँ पर ध्यान दो। अब इनमें इनसे गुड़ा, 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 इनमें इनसे गुड़ा। सीक्वेंस ध्यान दीजिएगा, अन्यथा सीक्वेंस गड़बड़ा गया तो समझिए कि सवाल भी गड़बड़ा गया। इस तरह मल्टीप्लाई गुणा कर देंगे। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर थोड़ा जोर देने की बात है। अब हमने क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर एक बनाते हैं इस तरह का अभिव्यू। ठीक है ना, अभिव्यू। अब प्यारे बच्चों ध्यान दो, अब हमको क्या करना है, 4 में 4 से गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो जाएगा। प्यारे बच्चों कितना होगा, 16 हो जाएगा। चलिए अब डायरेक्ट ही मैंने घटा दे रहा हूँ। 4 में 4 से गुणा करेंगे तो 16, और 3 में 3 से गुणा करेंगे तो 9। 16 में 9 चला जाएगा, कितना बचेगा, 7 बचेगा। कितना प्यारे बच्चों बचेगा, 7 बचेगा। तो यहाँ पर हमने 7 लिखा। अब ध्यान दीजिए, हमने इनमें इनसे कर लिया। अब हमको ये बचा है, 3 में 1 से गुणा करेंगे 3 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा। जबकि 3 में -4 करेंगे तो -1 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो -1 आया हमको कहाँ पर लिखना है, -1 हमने यहाँ से गुणा किया, जो कि हमको यहाँ पर अब नहीं लिखना है। इस तरह हमको चलना है और लिखना है इस तरह, इस तरह हमको गुणा करना है, लिखना है इस तरह। यही तो ध्यान देना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालते समय डायरेक्ट यही तो ध्यान देना है। इस तरह गुणा करना है और लिखना है इस तरह। R1 की तरह गुणा करेंगे और लिखना है C1 की तरह, यानी कॉलम की तरह लिखेंगे और गुणा करेंगे किस तरह, रो की तरह।
तो हमने इस तरह कर लिया, इसका मान 7 है। अब इस तरह 3 में 4 चला जाएगा -1, जो कि -1 हमको यहाँ पर लिखना होगा, -1 यहाँ पर लिखना होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 1 में 3 से गुणा करेंगे 3 हो जाएगा, और 4 से हो जाएगा तो 4 ही, 3 में 4 चला जाएगा, कितना होगा -1 होगा। क्या होगा -1, तो -1 यहाँ पर लिख लेना। अब आइए यहाँ से गुणा करते हैं इसको। अब 3 में 3 9, और 3 में 4 12, जबकि 9 में 12 चला जाएगा -3 होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों, -3 हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर ध्यान दो, 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 4 में 3 चला जाएगा, क्या हो जाएगा 1 चला जाएगा, 4 में 3 चला जाएगा 1 हो जाएगा, पॉजिटिव ही होगा। एक बार ध्यान, 4 में 3 1, ठीक, प्लस में ही जाएगा। अब यहाँ से हमने इस तरह गुणा करा हूं, लेकिन लिख रहा हूं इस तरह लिखना है। R1 की तरह गुणा करना है और C1 की तरह लिखना है, ठीक है ना। R1 से यानी रो की तरह गुणा करना है और कॉलम की तरह लिखना है। अब यार बच्चों यहाँ पर बचा 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 3 में 3 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस तरह कर लेंगे। अब यहाँ पर आइए, 3 में 3 9, और 9 में ये चलती 12, 9 में 12 चला जाएगा, कितना होगा -3 हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 और 3 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पर 4 में 3 चला जाएगा, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 1 हो जाएगा, ठीक है ना। 4 में 3 चला जाएगा 1 होगा। क्या हमको यह ज्ञात हो गया, एडजॉइंट ऑफ ए ज्ञात हो गया, ठीक है ना। एडजॉइंट ऑफ ए डायरेक्ट हमको पता चल गया, ये हो गया हमारा डायरेक्ट हमने ज्ञात कर लिया यहाँ से एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है ना। यहाँ से डायरेक्ट हमने एडजॉइंट ऑफ ए ज्ञात कर लिया है, ठीक है ना। अब हमको ए इनवर्स ज्ञात करना था प्यारे बच्चों। ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए हमको क्या जरूरत होती है, एडजॉइंट ऑफ ए माड ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए माड ऑफ ए से भाग दे दीजिए प्यारे बच्चों एडजॉइंट ऑफ ए में। अब एडजॉइंट ऑफ ए हमको इतना ज्ञात हुआ है और माड ऑफ ए का मान -1 है, जो कि इसमें भाग देंगे तो क्या होगा, वही का वही हो जाएगा, जैसा क्या तैसा, जैसा का तैसा रह जाएगा। यानी कि 7 - 3 - 3, सिर्फ इसी को उतार दीजिए, 7 - 3 - 3, 1 -1 1 0 -1 1 0, यह क्या हो जाएगा -1 0 1 -1 0 1। क्या ये आपको बात अच्छी तरह से समझ में आया। चलिए हम इस विधि से भी आपको मिलाकर दिखा दे रहे। सबसे पहले ए इनवर्स हमने ज्ञात किया, आइए जरा इस पर फोकस कीजिए प्यारे बच्चों, फोकस कीजिए। ए इनवर्स हमने ज्ञात किया 7 - 3 - 3, 7 - 3 - 3 प्यारे बच्चों, ठीक है। -1 1 0 -1 1 0 -1 0 1 -1 0 1। क्या इसमें कोई अंतर आया, कोई नहीं। अब यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए से भी हम आपको मुलाकात करवा दें। एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ पर ये है, एडजॉइंट ऑफ ए ये है, और ये डायरेक्ट का एडजॉइंट ऑफ ए है। मिला लीजिए एडजॉइंट ऑफ ए को भी, 7 - 3 - 3 7 - 3 - 3 -1 1 0 -1 1 0, यहाँ पर -1 0 1 -1 0 1। क्या एडजॉइंट ऑफ ए ऐसे। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकाला मैंने 2 तरीका से, जो भी तरीका आपको अच्छा लगा उस तरीका को आप लोग प्यारे बच्चों अपना लीजिएगा। देख सकते हैं हमने ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए आपको बताया ए इनवर्स कैसे ज्ञात होता है प्यारे बच्चों। तो ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए मैंने बताया कि ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है प्यारे बच्चों, तो एडजॉइंट ऑफ ए होता है, एडजॉइंट ऑफ ए बट्टा में माड ऑफ ए, यानी सारणी के का सारणी निकालने के लिए, और एडजॉइंट ऑफ ए में भाग दे दीजिए। ये इतना आपको मालूम है। सबसे पहले आपको जो भी पूछ रहा है उसका सूत्र होता है, तो सूत्र को लिखिए और सूत्र के अनुसार काम को कीजिए। तो आप जब ए इनवर्स का सूत्र लिखिए तो आपको पता हो गया, आपका ध्यान में चलने लगा कि हमको ज्ञात करना है एडजॉइंट ऑफ ए और माड ऑफ ए। सूत्र लिखे ही नहीं, इधर से उधर करेंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि कहां पर क्या करना है, गलत कर देंगे आप, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप सूत्र के अकॉर्डिंग हल कीजिए। सूत्र क्या कहता है कि ए इनवर्स इक्वल टू होता है एडजॉइंट ऑफ ए माड ऑफ ए। तो प्यारे बच्चों आपको जरूरत है कि एडजॉइंट ऑफ ए हमको कैसे ज्ञात करना है और माड ऑफ ए कैसे ज्ञात करना है। इस तरह आप आसानी से किसी भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए आप कैसे ज्ञात करते हैं, तो मैंने अभी अभी बताया आपको 2 तरीका बताया कि एडजॉइंट ऑफ ए कैसे ज्ञात होता है। एक होता है कि सहगुणनखंडों की सहायता से आप क्या कर सकते हैं, गुणनखंड एडजॉइंट ऑफ ए ज्ञात कर सकते हैं, जबकि उसका ट्रांसपोज करके ही निकालेंगे। यानी A11 की सहायता से, A12 की सहायता से, A2A, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 13 की सहायता से A21, A22, A23, इसकी सहायता से आप क्या ज्ञात कर सकते हैं प्यारे बच्चों। तो इसकी भी सहायता से सबसे पहले आप निर्मित एक अवयव निकालेंगे। जब निर्मित अवयव बनेगा उसका ट्रांसपोज निकालेंगे, तब आपका एक एडजॉइंट ऑफ ए ज्ञात होगा। अब यहाँ से हमने एक और तरीका बताया आपको कि डायरेक्ट एडजॉइंट ऑफ ए कैसे ज्ञात होता है। तो सबसे पहले हमने बताया कि जो भी आपका अवयव है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर ले लिया एक अवयव, ठीक है ना, जो भी अवयव है यही अवयव है, इसको ही मैंने लिख लेता हूँ, इसको ही अवयव को लिख लेता हूँ। यहाँ पर क्या होगा 1 3 3 1 4 3 प्यारे बच्चों, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं अन्यथा आपको गड़बड़ हो जाएगा। 1 3 4, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, डायरेक्ट आपको एडजॉइंट ऑफ ए ज्ञात करने के लिए मैंने बताया कि इधर से 2 अंक यहाँ पर उतारिए 1 3, इसी में से तो करना है, इधर उधर कहीं नहीं भटकना है। 1 4 1 4 को लिख लीजिए, 1 3 है तो 1 3 को लिख लीजिए,
इसको बंद कीजिए। अब प्यारे बच्चों मैंने बताया कि ऊपर की दो लाइन डायरेक्ट यहाँ पर क्या करना है, स्थापित कर देना है। 1 3 3 1 3 1 4 3 1 4 इस तरह करना है और इसको काट कर फेंक देना है। इसको काट कर आपको क्या करना है, फेंक देना है। आपको समझना है, आपको एग्जाम में ऐसे कर सकते हैं, काट सकते हैं यहाँ से यहाँ, ठीक है ना। अब आपको यहाँ से केवल गुणा करना है, तिरछा तिरछी। आपको ध्यान रखना है कि इस तरह गुणा होता है, R1 की तरह गुणा होता है, जबकि C1 की तरह लिखा जाता है। इस तरह लिखते हैं और गुणा करता है इस तरह, ठीक है ना। यही आपको ध्यान देना है, अन्यथा इधर से उधर अंक एक भी हुआ तो आपका सारा बेकार हो जाएगा, मेहनत यानी गलत हो जाएगा, उसका आंसर ही नहीं आ पाएगा, तो एग्जामिनर नंबर काट देगा। ऐसी बात नहीं है, आप यहाँ तक किए है और आपका आंसर आने में थोड़ा गलत हो गया तो यहाँ तक जब सही किया है तो यहाँ तक का भी आपको नंबर मिलता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं होता है कि आप सही पूरा हद तक सही कर लिए और आंसर को लाने में थोड़ा सा मिस्टेक किए तो आपका सवाल पूरा का काट कर नंबर, ऐसे नहीं होता है। आपको जहां तक सही है जहां तक सही किया जाता है, जहां गलत है वहां से काट दिया जाता है, ठीक है ना। जहां तक सही आता है वहां तक का नंबर आपको एक्यूरेट मिलता है। इस तरह आपको गणित में होता है। पहले ये नियम नहीं था लेकिन अब ऐसा है, ठीक है ना। आपको जहां तक सही है वहां तक का आंसर नंबर दिया जाता है। तो आपको मैंने बताया कि इनवर्स कैसे किया जाता है, तो दो तरीका बताया। प्यारे बच्चों मैं 8 नंबर वाले जितने भी सवाल आपके हैं निश्चित समाकलन से, अवकलन से, सारणिक से, अभिव्यु से, ठीक है ना, इस प्रकार के हमने 2D 3D, ठीक है ना, इस तरह का हमने सारे क्वेश्चन को 1 से 2 दिन में आपके इस चैनल पर मैंने डाल दे रहा हूं, ठीक है ना। 8 नंबर का सवाल मात्र 10 ही डालेंगे, जो कि उससे बाहर अगर देखने को मिल जाएगा तो हमसे आकर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि हमको नहीं मिला। जो कि मैंने इस सवाल को ही बताया ना, यही सवाल आपके पक्का 100% पेपर में देखने को मिलेगा। तो प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करना है, ठीक है ना, ताकि उस बच्चे को भी पता चले कि हमको कैसे ज्ञात करना है। इस तरह आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में प्यारे बच्चों इतना ही रहने देते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।